हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 52। टॉपिक है त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई। इससे पहले हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। अब हमें निकालना है त्रिज्याखंड की शेप क्या होती है, ऐसे होती है ना। तो जो हमने चाप आर्क लगाई है ना, ये वाली, क्योंकि ये सर्कल की चाप होती है, इसकी लंबाई बतानी है। तो आप समझ रहे हो, अगर ये मैं पूरा सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ तो ये किससे रिलेट है। अगर यहाँ पे एक त्रिज्याखंड है, यहाँ पे है, इधर है, तो ये सब चीज़ों में अगर ये सबको हम देखें तो क्या बनती है, परिधि बनती है हमारी। जब हम इसका एरिया निकाल रहे थे तो हम पाई आर स्क्वायर को यूज़ कर रहे थे, क्योंकि त्रिभुज का जो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें इसकी चाप की लेंथ को निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या यूज़ करना है, इसकी परिधि, इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, पहले पढ़ते हैं क्या बता रहे हैं। एक एक्टिविटी दे रहे हैं, एक वृत्ताकार कागज काटिए, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं खींचिए, कॉपी पर चिपकाएं एवं दिए गए भाग दर्शाए केंद्र त्रिज्याखंड चाप द्वारा केंद्र बना कोण एवं चाप। जैसे कि ये सब चीज़ें हैं, इस तरीके से आपने काट लेना है, बना देना है, और उस पर बताना है कि कौन सी त्रिज्या है, कौन सा त्रिज्याखंड है, कौन सा केंद्र है, कौन सी चाप है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ पे समझा दिया है। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर अंजलि और रोहन स्वागत क्षेत्र को सजाने के लिए रंगोली बना रहे हैं। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार भाग के किनारों के बॉर्डर बनाने के लिए उन्हें एक डोरी की आवश्यकता है। इस डोरी की लंबाई उन्होंने इस प्रकार ज्ञात की। किसी वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, ठीक है ना। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। अब अगर वो एक सर्कल बना रहे हैं, वृत्ताकार भाग बोला है, और उसका बॉर्डर बनाने के लिए उन्हें डोरी चाहिए, तो जो उसकी साइड के जो किनारे हैं वो वही तो डोरी में लगा रहे हैं, वो उसी की डोरी बनाना चाहते हैं। और डोरी की लंबाई के लिए हमें क्या निकालना है, परिधि, क्योंकि पहले भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। जो उसकी बाउंड्री होती है, अगर वो स्क्वायर और रेक्टेंगल में, वो बाउंड्री को हम परिमाप बोलते हैं, तो इसी बाउंड्री को सर्कल में हम परिधि बोलते हैं। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आपने वैल्यू पुट कर दी 2 पाई आर, तो आपको क्या मिला, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी चाहिए। ठीक है, अब इसी का यूज देखो। जब कोई हम त्रिज्याखंड लेते हैं, जैसे ये त्रिज्याखंड है, ये देखो, ये रेड वाला है ना, इसको समझो। त्रिज्याखंड लिया तो जो ये चाप है ये उस परिधि का ही तो भाग है। जैसे त्रिज्याखंड का जब अंदर का एरिया निकाल रहे थे तो हम ले रहे थे थीटा ओवर 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना था, 360, और थीटा उसका कोई हिस्सा था, और ये जो पूरा है ये पूरे के पूरे वृत्त का हिस्सा था, इसलिए हमने क्या लिया था, पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, थीटा, क्योंकि इनके बीच का एंगल हो जाएगा। पूरा एंगल 360 होता है, लेकिन अब हमें चाप चाहिए, तो चाप किससे रिलेट करती है, परिधि से, तो हम क्या ले लेंगे इसमें, पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, पाई डी क्यों लिख दिया, क्योंकि 2r इक्वल टू डी। जब हम त्रिज्या में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें व्यास मिलता है, व्यास डायमीटर, तो इसलिए इसने लिख दिया यहाँ पे पाई डी। एग्जाम्पल से समझिए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई, आपको क्या करना है, थीटा 60 दिया है, 60 ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई, और आर कितनी है, 21, 0 से 0, 6 से 6 पे, ठीक है, 7 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। जो ये आर्क है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। अब तो क्लियर हो गया होगा। सारे इसी तरीके से हैं। एक 20 सेंटीमीटर तार के टुकड़े को चाप के रूप में मोड़ने पर उसके द्वारा वृत्त के केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ये पहले आप क्या निकालेंगे, चाप कितनी है, लेकिन आपको एक चीज दी थी कि 20 सेंटीमीटर की तार के टुकड़े को चाप के कारण मोड़ने पर, यानी अब आपके पास एल जो है, एल कितनी है आपके पास,
20। फॉर्मूला आपके पास है, थीटा कितना 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई, आर नहीं है हमारे पास, लेकिन इक्वल टू ये चाप के बराबर होता है, चाप हमारे पास 20 है, आर के बराबर है ना ये, 4 से 2 11/7, 11 आर इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 7, और जो 11 है ये क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 140/11। इसको जो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आर 12.73। ठीक है। 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया है आपकी बार आपको। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया है, तो आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ना 42 पाई। इसमें जो वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिलेगी, आर की। और आप उस आर की वैल्यू से क्या करेंगे, आर आपको गिवन है और आपको एरिया भी गिवन है, देखो θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू किसका होता है, ये वृत्त के त्रिज्या खंड का, जो कि कितना गिवन है 42 पाई। ठीक है, क्या गिवन नहीं है इसमें आपको कहीं भी, हमें एंगल गिवन नहीं है, ये वाला समझ लो, ये इसका फिगर है, हमें ये थीटा गिवन नहीं है। ठीक है, थीटा निकालना है, तो θ/360 मल्टीप्लाई पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दें यहाँ पे, आर स्क्वायर, आर कितनी 36, तो 36 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 42। ठीक है, 36 से 36 कैंसिल किया, यहाँ पे 10 बचा, थीटा इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 10/36। ठीक है ना, क्योंकि जो 36 अपॉन में 10 है वो इधर जाकर रिवर्स हो जाएगा। ठीक, अब इसे कैंसिल आउट करेंगे, किससे हो रहा है ये, 6 से 7। ठीक है, फिर 2 से बचा क्या हमारे पास 35/3, ये डिग्री हो गया क्योंकि हम थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, डिग्री। ठीक, अब हमारे पास थीटा इतना आ गया, करना क्या था, हमें चाप की लंबाई निकालनी है। अब हम थीटा की वैल्यू पुट करके इस वाले फॉर्मूले में अब निकाल लेंगे, थीटा 35/3 मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक, ये कटा 10 और ये 1 पे, ठीक है ना, 7 से 5 पे, और कुछ भी कटता है नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे 22 को 2 से, फिर उसको 5 से अपॉन में 3। ठीक, आगे करते हैं। ज़्यादा जो खेल है सारा कैलकुलेशन का है, अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की, सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। वृत्त है ये, त्रिज्या खंड की संगत चाप जो केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें ए बी की लंबाई बतानी है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी, इसको हम मान लेते हैं, सीधा ही लिखते हैं, चाप की लंबाई θ/360 इंटू 2 पाई आर, थीटा है 30/360 इंटू 2 पाई, आर की वैल्यू 21, कैंसिल आउट किया 12 पे। ठीक है, 7 से इसको किया 3 पे, 3 से इसको किया 4 पे, 2 से किया
और 2 से इसको, क्या रहेगा, ओनली 11, तो 11 सेंटीमीटर। ये जो आपकी आर्क है ये 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, जैसे जैसे वो बोलते जा रहे हैं आपको बस उसी तरीके से वैल्यू पुट करती जानी है। ठीक है ना। दी गई आकृति में त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले तो आप क्या निकालेंगे, आपके पास ये तो गिवन है त्रिज्या, ये आपका सेंटर होता है, ये मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। आपके पास 2 साइड है, आपको तीसरी साइड भी तो चाहिए, तभी तो आप परिमाप निकाल पाएंगे। तीसरी साइड निकालने के लिए मतलब हमें चाप की लंबाई निकालनी है, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। जब ये निकल जाएगी तो परिमाप होता क्या है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर इज इक्वल टू उसकी जितनी भी साइड्स हैं सभी का एडिशन होता है। थीटा कितना है, 60 ओवर 360 मल्टीप्लाई 2πr, पॉइंट हटा के नीचे 10। ठीक है, अब जो जो कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल आउट करेंगे, 6 पे गया, ठीक है, 15 पे, 5 3 ज़ा 5 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 से ये 11 पे, कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आपके पास 11 हो गई, आपको क्या चाहिए, परिमाप, आकृति का परिमाप। तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 11, ठीक है, 32 सेंटीमीटर। ऐसे ही तो ऐड करेंगे ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 11 के बाद कोई डेसिमल ही नहीं है। ठीक है, सेंटीमीटर में है, किसी में भी नहीं गिवन तो हमने सेंटीमीटर में ले लिया। ठीक है, क्लियर, आगे चलें। 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल गिवन है, संगत चाप की लंबाई बतानी है आपको। ठीक है, यानी ये आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आर गिवन है, और आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल गिवन है। गिवन क्या नहीं है, थीटा। पहले तो हमें थीटा ही निकालना है, तो हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, थीटा ओवर 360 इंटू πr²। ये हमें गिवन है 54 पाई। जो वैल्यू हमारे पास है हम उसको पुट कर देंगे, पाई को एज इट इज़ छोड़ेंगे, r² यानी 36 मल्टीप्लाई 36 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 10 पे, पाई से पाई को क्रॉस कर देंगे, 18 से 2 पर 3 पर, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब जो ऊपर की तरफ है वो यहाँ पे रिवर्स में यहाँ नीचे आ जाएगा इक्वल टू के इधर, और जो नीचे डिनोमिनेटर में वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 15 इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब आपको चाहिए आर्क की लंबाई, थीटा ओवर 360 इंटू 2πr। थीटा कितनी, 15 आई है हमारी, 360 इंटू 2π, और r कितने हैं, 36 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 10 पे। ठीक है, 2 से
5 पे, 5 से ये 3 पे, और कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा। 66/7। हमें आर्क की लंबाई चाहिए ना, तो इसे क्या कर देंगे, वो डिवाइड। 9 होल 3/7 सेंटीमीटर, या फिर आप डेसिमल में भी ला सकते हैं। इस तरीके से, ठीक है, क्लियर हुआ। हमें क्या दिया था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हमने उसका फॉर्मूला लगा के पहले थीटा की वैल्यू निकाली। हमारे पास R36 थी, इसको हमने कैंसिल आउट किया 10 पे 36 से। फिर इसको हमने कैंसिल आउट किया, पहले हमने इसको 18 से 36 और 54 का। 18 2 36, 18 3 54, 2 से 5 पे से कैंसिल आउट किया और 5 3 हो गया 15, ठीक है। फिर हमने निकाली आर्क की लंबाई, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। थीटा हमारा 15 डिग्री आया था, तो 15/360 इंटू 2π, और आ रहा है हमारा 36। इनको कैंसिल आउट किया, ठीक है ना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।